हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी कि हाउ टू राइट इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल टू गेट एडमिशन इनटू द पीएचडी और एनी यूनिवर्सिटी। आई हैव एक्सपीरियंस इन टू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इग्नू यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव आल्सो सिलेक्टेड फॉर वन यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे कि ये जो रिसर्च प्रपोजल है वो कैसे बनाना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, जिससे जो आपका पीएचडी में एडमिशन है वो आपका सिर्फ रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करता है कि अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है तब जाके आप एडमिशन के चांसेस होते हैं लेने के, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड सीट्स होती हैं, एक दो तीन सीट्स होती हैं, जिसमें भी वहां के स्टाफ वाले मेंबर्स होते हैं। तो आप खुद सोचो कंपटीशन कितना टफ है। लाइक टीचर्स भी है, स्टाफ भी है, फिर आप न्यू कमर्स जो अभी नेट वगैरह क्लियर करके बैठे हैं और सीट्स इसलिए तो कैसे करना है। तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि आप वो खुश हो जाए कि आपका रिसर्च प्रपोजल कितना अच्छा बना। कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो सबसे पहले स्टार्ट करें। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो तो सबसे पहले आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स के हो या फिर किसी भी और सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, तो उसमें बहुत सारी यूनिट्स होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिसर्च करनी किस पे, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, और रिसर्च उसी चीज में करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉमर्स का जैसे फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, एचआर है, मार्केटिंग है, और भी सारे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में तो कर नहीं सकते वैसे इतने सारे, तो आपको सबसे पहले अपना टॉपिक चूज कर लिया कि मुझे इस वाले डोमेन में जाना है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया लाइक मुझे फाइनेंस में जाना है, फिर अकाउंटिंग में जाना है, किसी में भी जाना है। उसके बाद टॉपिक डिसाइड करने की मुझे किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मैंने कंज्यूमर बिहेवियर लिया था कि मुझे उस पर रिसर्च करनी है, तो आपने वो टॉपिक डिसाइड कर लिया। अब टॉपिक डिसाइड करने से ये नहीं होगा, अब टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ से, उसके लिए बहुत सारी ऐसी फ्री में वेबसाइट्स हैं जहां से आप हेल्प ले सकते हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो, जो भी ऑथर्स ने पब्लिश किए हैं फ्री में कर सकते हो। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी, कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहां से आप हेल्प ले सकते हो। अब क्या करना है कि सब आपको रिसर्च प्रपोजल ऐसे नहीं बनाना। आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, डोमेन डिसाइड कर लिया, देन उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना स्टार्ट करना है। अब वो लिखना है हैंड राइटिंग वाला लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर में लिखना होगा या फिर किसी भी वेब पेज पे लिखना होगा जो ऑनलाइन होगा। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। देन टाइटल आपका क्या है कि मेन हेडिंग है। सेकंड, उसके बाद आपको पॉपुलेशन बतानी है अपनी, उसके बाद सैंपल पॉपुलेशन की, आप किस पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाह रहे हो। सेकंड, सैंपल स्पेस। देन उसके बाद रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन आपको बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो। देन उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। फर्स्ट थिंग आपने टाइटल बनाया, देन रिसर्च डिजाइन। थर्ड इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होगा कि आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऐसे पेपर्स पढ़े जिसकी वजह से आप ये चीज लिख रहे हो। लाइक आप कोई भी रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन ली होगी ना, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा जिसकी वजह से आप ये रिसर्च प्रपोजल बना पा रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप खुद से बना पा रहे हो, ऐसा नहीं। तो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में आपको क्या करना है, जो भी आपने स्टडी की है जिन भी रिसर्च पेपर्स पे, तो वो आपको लिखनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लिखते हो लिटरेचर रिव्यू, तो आपको याद रखना है कि आपको किस स्टाइल में बनाना है। जैसे एपीएस स्टाइल होती है, एमएलए स्टाइल होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैंने दोनों यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था तो दोनों ने मुझे बोला था कि आपने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया, आपने कोई भी स्टाइल यूज नहीं किया, जबकि मुझे पता था, रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो रिसर्च प्रपोजल है वो बनाना है। लाइक एपीएस स्टाइल या एमएलए जो भी आपको सही लगे। आपने टाइटल डिसाइड किया, देन उसके बाद आपने इंट्रो दिया, लिटरेचर रिव्यू। अब देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिसर्च गैप। रिसर्च गैप में क्या करना है कि जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किया है उसमें पहले से भी गैप था, लाइक जिन भी ऑथर्स ने फिर जिन भी रिसर्चर्स ने उस पर स्टडी की थी तो कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत, तो वो आप उस चीज को फिल कर, तो वो गैप आपको बताना है कि कौन कौन से गैप रह गए। और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव, कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहते हो रिसर्च। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्यों करना है रिसर्च, कैसे करना है, क्यों करना है, सारी बात आपको ध्यान। आपने ऑब्जेक्टिव लिख दिया, देन उसके बाद पॉपुलेशन क्या है, सैंपल स्पेस वो बता दें। लास्ट थिंग इज रेफरेंस। रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया इसका मतलब ये है कि आपने चोरी की एक तरह से, क्योंकि रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जहां जहां से भी आपने पढ़ा है तो उन सबके रेफरेंस देने, कि आपने किस ऑथर्स की बुक पढ़ी है, किसके रिसर्च प्रपोजल पेपर्स पढ़े हैं, कौन सी साइट से आपने डेटा लिया है, कौन सी साइट से आपने पढ़े, तो सारे आप 10-15 आपको रेफरेंस देने ही देने हैं। और चैट जीपीटी मत देना, मैं पहले बता रही हूँ, अगर आपने चैट जीपीटी से पढ़ा है तो वहां से रेफरेंस मत देना। सारे के सारे आपको रेफरेंस वही देने जो आपने पेपर्स वगैरह पढ़े। ये मत सोचना कि नहीं मैंने बनाया तो मैं रेफरेंस क्यों दूं, उनको क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब 5-6 पॉइंट्स जो आपको याद है, सबसे पहले टाइटल, इंट्रो, देन उसके बाद आपको क्या, रिसर्च डिजाइन, लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च गैप एंड रेफरेंस।
ये सारे होने के बाद आपका जो रिसर्च प्रपोजल है बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको रिसर्च प्रपोजल आपका पढ़ के जाना है अपना। जितनी भी उससे बातें पूछी जाती हैं, जितने क्वेश्चंस बनते जाते हैं, वो सारे आपको पहले से प्रिपेयर होना है, क्योंकि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं रिसर्च प्रपोजल। ऐसा नहीं कि वो रिसर्च प्रपोजल से कुछ नहीं होता है, सारा का सारा रिसर्च प्रपोजल से ही पूछते हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और स्टाइल तो आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखनी है कि आप किस स्टाइल में लिख रहे हो, एपीएस स्टाइल में लिख रहे हो, एमएलए स्टाइल में। अगर आप ऐसे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हो तो बहुत इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल बनेगा, जो भी इंटरव्यूअर होते हैं उन्हें बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।